हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 नवंबर 2020 से लागू होने वाले 7 नए नियमों के बारे में, जिसके बाद में देश में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा और आपकी जेब पर इन नए नियमों का सीधा असर पड़ेगा, जिसके बाद में आपकी जेब को इन नियमों से फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिलेगा। जहां पर इन नए नियमों के तहत भारतीय रेलवे 1 नवंबर 2020 से ट्रेनों का टाइम टेबल बदल देगा। वहीं 1 नवंबर 2020 से इस राज्य में किसानों के लिए एमएसपी को लागू किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर 2020 से रसोई गैस की बुकिंग के लिए आपको ओटीपी देना पड़ेगा। वहीं इन बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर 2020 से पैसे जमा करने और निकालने पर शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा 1 नवंबर 2020 से कुछ अन्य नियमों को लागू किया जाएगा पूरे देश में, जो कि आप सभी का जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि आप इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी देखना और जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की नए नियमों के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि 1 नवंबर 2020 से कौन कौन से 7 नए नियमों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो 1 नवंबर 2020 से बदल जाएंगे आपके पैसों से जुड़े ये 7 नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। तो महीने की शुरुआत यानी 1 नवंबर 2020 से देश भर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। जहां रसोई गैस की बुकिंग से लेकर बैंक शुल्क तक, इसमें कई नए नियम शामिल है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने भी 1 नवंबर 2020 से टाइम टेबल में बदलाव करने की बात की है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि 1 तारीख आने से पहले आपको कौन कौन से नए नियमों के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान उठाना ना पड़े। तो चलिए बता देते हैं आपको 1 नवंबर 2020 से क्या क्या बदलाव होने वाला और 1 नवंबर 2020 से कौन कौन से पूरे देश में 7 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो 1 नवंबर 2020 से रसोई गैस की बुकिंग के लिए ओटीपी देना होगा। जहां 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला और अब से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों को मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तब ये ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना पड़ेगा और एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहकों को रसोई गैस की डिलीवरी मिल पाएगी। और इस प्रकार से रसोई गैस की डिलीवरी पर ओटीपी का नया नियम 1 नवंबर 2020 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। वहीं दूसरे नए नियम की बात करते हैं, जहां 1 नवंबर 2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को देना होगा शुल्क। जहां बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी और बीओबी ने इसकी शुरुआत भी कर दिया। अगले महीने से तय समय सीमा से यहां पर बैंकिंग कराने पर अलग से शुल्क लगेगा और 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे उन्हें 150 रुपए देने पड़ेंगे। और बचत खाते की बात तो इससे खाता धारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए तो उन्हें 40 रुपए देने होंगे। वहीं जनधन खाता धारकों को इसमें थोड़ी राहत मिली है, उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपए देना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये बैंकों पर शुल्क लगाने को लेकर नया नियम निकल के सामने आ रहा है, जो कि बीओबी के द्वारा 1 नवंबर 2020 से शुरू किया जाएगा। वहीं बात करते हैं तीसरे नए नियम की, जहां पर इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। और पहले ट्रेनों की टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर की तारीख को फाइनल किया गया और इस तारीख के बाद यानी 1 नवंबर से नई समय सारणी लागू की जाएगी। इसके बाद 13,000 पैसेंजर ट्रेनें और 7,000 मालगाड़ियों के समय बदल दिए जाएंगे और 1 नवंबर से देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। और इस प्रकार से भारतीय रेलवे बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल 1 नवंबर 2020 से।
वहीं अब बात करते हैं चौथे नए नियम की, जहां पर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच चलेगी तेजस एक्सप्रेस को लेकर अच्छी खबर आई है नए नियम के तहत, जहां 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलाई जाएगी और गाड़ी संख्या 22425 न्यू दिल्ली चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 9:40 पर चलेगी और दोपहर 12:40 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22426 चंडीगढ़ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस भी इसी दिन दोपहर 2:35 से लेकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलकर शाम 5:30 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और इस प्रकार से यहां पर तेजस एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से लेकर जो है चंडीगढ़ के बीच चलाई जाएगी 1 नवंबर 2020 से। वहीं बात करते हैं पांचवें नए नियम की, जहां पर इंडियन ने अपना बदला है गैस बुकिंग का नंबर, जहां अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो आज से अब आप यहां पर पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे। इंडियन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेज दिया। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे और अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्कल के लिए एक ही नंबर जारी किया। इसका मतलब है कि अब इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 77 18 95 4 बार 5 पर कॉल या एसएमएस से भेजना होगा और इस प्रकार से इंडियन ने गैस बुकिंग का अपना नंबर बदल दिया है। वहीं अब बात करते हैं छठे नए नियम की, जहां पर बदलेगी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, यानी दामों में गिरावट या फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां पर बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस की कीमतें तय करती है और कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा और अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी और अब बताया जा रहा है कि राहत मिल सकती है, यानी आपको कीमतों में छूट मिल सकती है, कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है और इस प्रकार से ये रसोई गैस के दामों को लेकर 1 नवंबर 2020 से बदलाव होने जा रहा है। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं 7वें नए नियम की, जहां पर केरल में लागू होगी 1 नवंबर 2020 में एमएसपी योजना, जहां केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया और इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने वाला पहला देश का राज्य बन जाएगा और सब्जियों का ये न्यूनतम आधार या फिर मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा और राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी स्तर पर राज्य में लागू कर दी जाएगी और राज्य के किसानों को इस योजना के तहत बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 1 नवंबर 2020 से लागू होने वाले 7 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी है, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला और आपकी जेब पर सीधा प्रभाव पड़ने के साथ ही आपकी जेब को नुकसान और फायदा दोनों होने वाला है। तो ये पूरी जानकारी आप सभी के लिए 3 नए नियमों के बारे में। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।